आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है द सेल साइकिल इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। सेल जब एक दफ़ा डिवाइड करता है तो वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में तकसीम होता है। एक सेल हमेशा दो डॉटर सेल्स में तकसीम होगा जो कि आइडेंटिकल होंगे माइटोसिस में। अब आज हम ये पढ़ेंगे कि सेल डिवाइड कैसे करता है और सेल डिवाइड क्यों करता है। जी, तो सेल डिवाइड करता है ताकि वो अपने जैसे और सेल्स पैदा कर सके। सेल डिवाइड्स करता है ताकि वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा कर सके। सेल डिवाइड करता है ताकि वो हमारी बॉडी के लॉस्ट पार्ट्स को रीगेन कर सके। जैसा कि हम एक्सीडेंट में किसी हादसे में अपनी स्किन के कुछ हिस्से खो देते हैं तो वो माइटोसिस की वजह से ही नहीं बनते। तो आइए आज हम पढ़ते हैं माइटोसिस के अंदर इंटरफेज और साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। इंटरफेस के दौरान सेल डिवाइड नहीं करता बल्कि अपने साइज़ को इंक्रीज़ करना शुरू करता है। अभी एक नॉर्मल सेल आप देख रहे हैं, अभी ये इंटरफेस में जाएगा और ये ग्रोथ कर रहा है। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस को ये तेज़ करेगा जिससे ग्रोथ होगी सेल की। इसके बाद सेल जो है वो अपने न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए की कॉपी तैयार करेगा। डीएनए की कॉपी तैयार करेगा सेल सबसे पहले डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। क्रोमाटिन मटेरियल की फॉर्म में डीएनए होता है। तो आप देख रहे हैं कि सेल जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है वो अपने डीएनए को देखें, हर क्रोमोसोम्स जो है उसके जो है ना वो दो सिस्टर क्रोमाटिड्स रखता है। मतलब कि हर सेल जो है वो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमाटिड्स के ऊपर, हर सेल के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स हैं वो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमाटिड्स के ऊपर मुश्तमिल है। मीन्स टू से कि सेल के अंदर मौजूद, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो विरासती मादा है, जो डीएनए है, वो अपनी एक फ़ोटोकॉपी तैयार कर चुका है। अब सेल का काम है कि ये कैरियोकाइनेसिस की तरफ भी जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी इंटरफेस कंप्लीट नहीं हुआ। इंटरफेस इज़ नॉट ए माइटोसिस, इंटरफेस हैपन्स बिफोर माइटोसिस। माइटोसिस से पहले होगी इंटरफेस। अभी सेल स्पिंडल फाइबर बनाएगा फिर माइटोसिस में जाएगा। अभी माइटोसिस हम शुरू करने जा रहे हैं, तो माइटोसिस जैसे ही शुरू होगी, माइटोसिस के जो फेजेस हैं उनमें हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आ जाते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, आप इसे PMAT की से याद कर सकते हैं। प्रोफेज के दौरान सबसे जो पहला काम होगा, सबसे पहला काम है क्रोमाटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमाटिन लेस विजिबल होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो मोर विजिबल होते हैं, मोर थिक होते हैं। तो जो सेल का डीएनए है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा काम जो प्रोफेज़ के अंदर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता इसका न्यूक्लियर इन्वेलप ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो चुका है। अब जो क्रोमोसोम्स हैं तीसरे नंबर पर प्रोफेज़ के अंदर सेंट्रियूल्स से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये लंबे लंबे धागे हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ये क्रोमोसोम्स के साथ सेंट्रोमियर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब अगली जो फेज़ है वो अगली फेज़ शुरू होगी मेटाफेज़। अभी हम मेटाफेज़ में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं एक सेल के अंदर। अब यहाँ पर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो चुका है और सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं डिवाइड होने के लिए। अब इधर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो स्पिंडल अपरेटस है वो एक कैरियर का काम करता है। उसका सिर्फ यही काम है कि हाफ क्रोमोसोम्स को सेल के एक पोल की तरफ लेके जाना और दूसरे हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को दूसरी साइड पे लेके जाना। ये मेटाफेज़ है। मेटाफेज़ के दौरान क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के इक्वेटर पर तरतीब देते हैं, एक लाइन अप बना लेते हैं और एक मेटाफेज़ प्लेट बना देते हैं दरमियान में। मीन्स टू से कि एक बिल्कुल रेगुलर तरतीब दे लेते हैं ताकि डिवीजन आसान हो। एनाफेज़, जैसे ही एनाफेज स्टार्ट होगा स्पिंडल फाइबर स्ट्रेच होंगे टुवर्ड्स सेंट्रियोल्स और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेटिड्स जो हैं एक क्रोमोसोम के वो सेपरेट हो जाएंगे और डिफरेंट पोल्स पर चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अपने ऑपोजिट पोल्स पर जा चुके हैं। अब टीलोफेज होगा, टीलोफेज प्रोफेज का उलट है। इसमें स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो जाएंगे, क्रोमाटिन जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमाटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जो डिसअपीयर हुआ था वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। ये टीलोफेज है। अब देखें कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अभी साइटोकाइनेसिस हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। अब साइटोकाइनेसिस के कंप्लीट होते ही आप गौर करें तो एक सेल दो में डिवाइड हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।